नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोटिवेशन कोड की तरफ। और मोटिवेशन कोड है पूरा भगवान के ऊपर कि जब भगवान की लाठी एक प्रकार से चलती है, जब भगवान की मर्जी जब चलती है तो फिर किसी की मर्जी नहीं चलती है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अरुण गोविल साहब जो हमारे रामायण में श्री राम का रोल निभाया है उन्होंने। तो वो इंटरव्यू में बता रहे थे कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन के टाइम पर पहले इंटरव्यू टाइप में होता है कि ऑडिशन देना पड़ता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो रामानंद सागर साहब ने उनको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट करने के बाद में वो फिर खाली घूम रहे थे, लेकिन उसके बाद में 15 से 20 दिन बाद में या महीने भर बाद में उनके पास फ़ोन आया कि आप राम का रोल करोगे। तो उनको उसी समय पर ये रियलाइज़ हो गया कि जहाँ मैं रिजेक्ट हो गया था और आज मैं तुरंत सेलेक्ट हो गया हूँ, ठीक है। तो जब ऊपर वाले की लाठी ऊपर वाले का समय चलता है, ऊपर वाला समय चलाता है, तो उसके सामने फिर किसी की नहीं चलती। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी कर्तव्य पथ पर निकल गए हैं और अगर आपको कुछ सामने नहीं दिखाई दे रहा है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने अब कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो कम से कम वहां तक तो जाइए। उस रास्ते पर जो आप निकल पड़े हैं, उस रास्ते पर आप वहां तक तो जाइए जहां तक आपको दिख रहा है। जहां फिर आप वहां पहुंच जाएंगे तो वहां से आगे का उसके बाद में आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये आपको रियलाइज करा रहा हूं कि आप जब तक वहां पहुंचेंगे उसके बाद में आगे का देखना स्टार्ट हो जाएगा और आप बिल्कुल अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। तो कुछ ऐसे ही हुआ है। आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं, बिहार डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड न्यू वैकेंसी, बिहार DLRS अमीन क्लर्क एंड कानूनगो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर पोस्ट रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट की मैं बात करूं तो 21 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गए थे, लेकिन हाँ अब आकर जब इसमें 5 से 7 दिन की आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, आपकी डेट बढ़ गई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि भैया ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। मैंने जो मोटिवेशन बताया कि जब ऊपर वाले का समय, ऊपर वाला अपनी लाठी चलाता है ना, तो अच्छा अच्छा तो फिर किसी की नहीं चलती। इसी में भी ऐसा हुआ है, कुछ कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने से रह गए थे, तो उनकी किस्मत ऐसी जागी है कि अब वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 5 से 7 दिन का आपको समय मिल गया है। एप्लीकेशन स्टार्ट की मैं बात करूं, 21/10/2022 से आप सभी के फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गए थे। 22/11/2022 यानी 22 नवंबर तक आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट चलेंगे। 22/11 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो आपकी कोई फीस नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको कोई पे नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बिहार की जो न्यू वैकेंसी है अमीन एवं क्लर्क की, उसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है और मेरे हिसाब में तो सबसे बड़ी वैकेंसी है जो बिहार में वर्तमान समय में निकली हुई है। अगर आप इच्छुक कैंडिडेट है तो फॉर्म अप्लाई कर अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं, अपना और अपने माँ बाप का नाम समाज में ऊंचा कर सकते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। आपके पास डिप्लोमा मैक्सिमम कैंडिडेट के पास आजकल सभी के पास होता है, ठीक है, जो मैं आपको क्वालिफिकेशन में आगे बताऊंगा। टोटल पोस्ट की बात करूं 1101 पोस्ट में वृद्धि हो सकती है और हो भी गई है थोड़ी सी, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान कर लें। असिस्टेंट सेटलमेंट की मैं बात करूं 355 पोस्ट है, कानून गो के 758 पोस्ट हैं। सबसे ज्यादा पोस्ट है अमीन की 8244 पोस्ट, 8244 पोस्ट अमीन की है। और क्लर्क की मैं बात कर लूँ तो 744 पोस्ट। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो असिस्टेंट सेटलमेंट के जो 355 पद हैं उनके लिए और कानून गो के लिए आपको BE या BTech सिविल इंजीनियरिंग होना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं अमीन के लिए 8244 पद जो हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, आपको सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है अगर आप अमीन के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद बारी आती है क्लर्क की। तो क्लर्क के लिए आपको बिहार बोर्ड से या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान के आपका ग्रेजुएशन होना, बैचलर डिग्री बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सीधी सीधी बात कर लेते हैं एज के बारे में कि हमारी एज काउंट कब से रहेगी। तो एज काउंट भी पोस्ट के हिसाब से ही है। कानून गो एंड अमीन के लिए 18 साल न्यूनतम है और मैक्सिमम 37 साल मेल कैंडिडेट के लिए। अदर कैटेगरी में आ जाता है क्लर्क आ जाता है और असिस्टेंट सेटलमेंट आ जाता है। उसके लिए मिनिमम एज जो रखी गई है 21 साल रखी गई है, इसके लिए भी मैक्सिमम एज 37 साल रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं इसमें, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए न्यूनतम एज क्राइटेरिया तो यही है 18 साल और 21 साल, लेकिन मैक्सिमम क्राइटेरिया 40 साल है, ठीक है। बिहार बोर्ड में जो बिहार भर्ती की तरफ से, बिहार की तरफ से जो वैकेंसी निकाली जाती हैं, उसमें जो आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्शन मिलता है वो एक्स्ट्रा एज रिलैक्शन बिहार रूल के हिसाब से मिलेगा आप सभी को, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं इंटरेस्टेड कैंडिडेट क्या करें और उनको क्या करना है।
इंटरेस्टेड कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है उनकी बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, किन्हीं कारणवश उनको दोबारा मौका मिल गया है जो डेट बढ़ने से, तो वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में आप जो भी डिग्री है आपको वो उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स और जो प्रिंट आउट निकलता है ना उसको बहुत संभाल के रखना है। वो आपका अगर आप फाइनल सेलेक्ट होते हैं तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आजकल सभी वैकेंसियों में वो मांगा जा रहा है, बहुत जरूरत पड़ती है। कई कैंडिडेट लापरवाही में उसको गुम कर देते हैं, खो देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है आप सभी को। बाकी मैं बात करूं, आपको जो एग्जाम होने वाला है उसकी डेट अभी इन्होंने क्लियर नहीं की है, लेकिन जैसे ही डेट क्लियर होती है उससे पहले आप सभी को अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। एग्जाम ऐसा इजी भी नहीं आएगा और मैक्सिमम रूप से हार्ड भी नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से बेरोजगारी की दर जो बढ़ रही है उसके हिसाब से आप सभी का एग्जाम हार्ड आने वाला है। और हार्ड की मैं बात करूं, अगर आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं रहेगा। आपको जो सिविल इंजीनियर मांगा है उसके लिए आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किया है, सिविल इंजीनियर में आप मैं मानता हूँ अच्छे ज्ञाता होंगे एक तरीके से, तो आप वो चीज़ वहाँ से कर सकते हैं। और बाकी जो जीएस और जीएस का पोर्शन रहा वो आप बाकी तैयारी जो कोचिंग सेंटर से लेते हैं वहाँ से आप अपनी रेडी कर सकते हैं। आगे मैं थोड़ा सा बात करूँ और इंटरेस्टेड कैंडिडेट के बारे में जो फॉर्म अप्लाई कर दिया है जिन्होंने, तो वो अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ये मत देखिए कि हमारा एग्जाम कब होगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा, हम सेलेक्ट कब होंगे, कुछ नहीं सोचना है। आपको अपनी तैयारी अभी से कंटिन्यू कर देनी है। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। मोटिवेशन कोड और आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। एक बार फिर अगर वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके समक्ष पहुंचता रहे और आप ऐसे ही प्यार मेरे पास बनाते रहें। ठीक है, तो साथियों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।